बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात सैलाब ज़दा इलाकों में बहाली के मिशन की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक बार फिर बलूचिस्तान के मुतासरा इलाकों के दौरे पर पहुँच गए। शहबाज शरीफ ने ज़िला कच्छी में मुतासरा पंजरा पुल, बीबी नानी पुल, सड़क और रेलवे के बुनियादी ढांचे की बहाली के कामों का जायजा लिया। वज़ीर आज़म ने कोयटा सखर शाहरा की बहाली के कामों में मसरूफ मजदूरों को 50 लाख रुपए देने का ऐलान किया। खिदमत के जज्बे से सरशार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुतासरीन सैलाब की बहाली के लिए कोशां एक बार फिर बलूचिस्तान के मुतासरा इलाकों के दौरे पर पहुंच गए। जिला कच्छी में पिंजरा पुल और बीबी नानी पुल पर बहाली के कामों का जायजा लिया, जहां उन्हें ब्रीफिंग दी गई। कोयटा सखर शाहरा की बहाली पर मसरूफ मजदूरों के लिए 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान भी किया। इन्होंने एक कौमी जज्बे के साथ और जवान हिम्मत के साथ उन्होंने काम किया। मैं इनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और कौम को बताना चाहता हूँ कि जब मुसीबत का वक्त आता है, जब इस तरह की घड़ी आती है, तो फिर पूरी कौम इकट्ठी हो जाती है, फिर कोई फ़र्क नहीं होता, फिर सब मिलकर दिन रात काम करते हैं। वज़ीर आज़म ने बहाली के कामों की निगरानी करने वाली एसी मच आयशा जहरी के काम को सराहा, सर पर हाथ रखकर शाबाश भी दी। दौरे के मौके पर वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बजिंजो और JUI के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। और अब रुख करेंगे सिंध का, जहां कलंदर की नगरी सेहवन को बचाने के लिए मंछर झील के हिफाजती बंद में शगाफ डाल दिया गया। इस इकदाम से 5 यूनियन काउंसिल्स मुतासिर होंगी। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि शहरों को बचाने के लिए मुश्किल फैसले करना पड़ रहे हैं। मेरा अपना गाँव डूब चुका है और दूसरा इस शगाफ में ज़ेर आब आ जाएगा। रोक नहीं सकते पानी को, कुदरत से लड़ नहीं सकते। मेरा एक गांव पहले डूब गया है, बाजारा, दूसरे गांव इस ब्रिज के बाद डूब जाएगा। सेहवन को बचाने के लिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी मंछर झील के हिफाजती बंद में बाग यूसुफ के मुकाम पर शिगाफ डाल दिया गया। वज़ीर आला सिंध का बाई गाँव बजारा पहले ही ज़ेर आब आ चुका है। हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र दर्जनों देहात खाली करा लिए गए थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सेवन का दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू में बताया, न चाहते हुए भी मुश्किल फैसला किया। ना चाहते हुए भी बहुत रेजिस्ट किया। फिर सेवन शहर को थोड़ा सा हमें खतरा लग रहा था और हम नहीं चाहते कि हमारे शहरों को नुकसान हो, तो सेवन शहर को बचाने के लिए फिर एक कंट्रोल्ड कट दिया है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने बताया, मुतासरीन को हंगामी बुनियादों पर महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जाएगा। ये फैसला सिर्फ इसलिए किया गया कि जो आपके मेन टाउन्स हैं, जहाँ पे थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, उसको बचाया जाए। 1,25,000 लोगों को फौरी तौर पर नकल मकानी करनी पड़ेगी। यूसी बाजारा पहले पानी की जद में है। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने मटियारी का भी दौरा किया। उनका कहना था, मटियारी, सईदाबाद, हाला और भिटशाह समेत दीगर शहरों से पानी की निकासी का अमल तेज किया जाएगा। दादू की तहसील खैरपुर नाथन शाह में सैलाबी पानी में कमी ना आ सकी। गाँव के गाँव डूब गए और शहर भी सैलाब से बच ना सका। शदीद गर्मी में प्यासे मुतासरीन साफ पानी के लिए तरस गए हैं। समा की टीम ने वहाँ क्या कुछ देखा, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। अफसुर्दा चेहरे, बिलखते बच्चे, पानी में सामान उठाए लोग। ये मनाजिर दादू की तहसील खैरपुर नाथन शाह के हैं, जहां गांव के गांव सैलाब की नजर हो चुके हैं। समा के नुमाइंदा खसूसी इरफानुल हक टीम के हमरा यूसुफ नाइच गोट पहुंचे तो हर तरफ बेसरो सामानी देखी। सड़कों पर ट्रैफिक के साइन बोर्ड्स तक पानी में डूबे नजर आए। गोट में बचा खुचा सामान समेटने वाले मकीन बेजुबान जानवरों को भी रेस्क्यू करके साथ ले आए। इसको बचाया, अन्य 5-6 है। अच्छा, बोले 5-6 और हैं। खैरपुर नाथन शाह शहर की हालत भी कुछ अच्छी नहीं। सड़कें और गलियां जोहड़ का मंजर पेश कर रही हैं और शहरी बच्चों समेत अब भी महफूज पनाहगाहों की तलाश में हैं। मेरे बच्चे सैलाब में रह गए हैं, इस वजह से अभी तक मैं कल से मतलब कोशिश कर रहा हूँ, कोई रेस्क्यू वगैरह मिले तो मैं बच्चे निकालूं। बाज़ मकामात पर नेवी के जवान कश्ती में लोगों को रेस्क्यू करने में मसरूफ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। सैलाब मुतासरीन की बड़ी तादाद अब भी इमदाद की मुंतजिर है। हजारों लोगों की अब तक कोई दाद रसी नहीं हुई और न ही सर छुपाने के लिए कोई बंदोबस्त हो सका है। पाक फौज के सिपहसालार ने वादा पूरा कर दिखाया। सैलाब से तबाह होने वाला बहरीन पुल दिन रात की मेहनत से सिर्फ 5 रोज में ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। मकामी आबादी खुशी से निहाल और इलाका पाक फौज के नारों से गूंज उठा। इस्लामाबाद से सुमेरा खान की रिपोर्ट देखिए।
पाक फौज के हक में नारे लगाते ये हैं सवात, बहरीन, बदियन और ख्वाजाखेला के मकीन, जिनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। पुल की बहाली से इन इलाकों का कई रोज से मुनक़ता राब्ता बहाल हो गया। पाक फौज की गाड़ियां और हैवी मशीनरी गुजरने पर पुल की मजबूती भी सबने देख ली। पाक फौज के सिपा सालार ने 5 रोज पहले सवात में जो वादा किया था, पेशावर कोर के आर्मी इंजीनियर्स ने वक्त से पहले पूरा कर दिखाया। अभी सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम है कि हमने यहाँ से कलाम तक रोड खोलनी है। कुछ लोग कह रहे थे 15 दिन में खोलेंगे, मुझे उम्मीद है कि हम 6 से 7 दिन में इंशाल्लाह खोल लेंगे। इलाके में हैवी मशीनरी पहुँचने का रास्ता खुलने पर इमदादी कामों और बहाली की सरगर्मियों में तेजी लाने की राह भी हमवार हो गई। अब ये बताएं कि स्वात के पुर रौनक बाजार भी सैलाब के बाद अब तबाही का मंजर पेश कर रहे हैं। कालाम में राशन के लिए मुतासरीन को 4-4 घंटे इंतजार करना पड़ रहा है। नौशहरा में नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए घर घर सर्वे शुरू कर दिया गया। सैलाब ने आशियाने उजाड़े, ख्वाब बिखेरे। स्वात की तहसील मट्टा के इलाके मांडलडाग में रौनकों ने मुंह मोड़ लिया। रेलापुरा बाजार बहा ले गया। हर जानिब तबाही के मनाजिर हैं। मुतासिरीन अपने रिश्तेदारों के घरों में पनाह ले रखी है और वो तामीर नौ के लिए हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। ये विलेज कौंसिल रोडिंगार से ग्वालियर से लेकर सुलातन तक तकरीबन 42 मकानात ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर जल से है तबाह हो चुके हैं और 70 ऐसी मकानात हैं जो जुज़वी तौर पे तबाह हो चुके हैं। कालाम और अतरोड़ के लोग खाने पीने की चीजों को तरस गए। मुतासरीन का कहना है कि राशन के लिए 4-4 घंटे कतार में लगना पड़ता है। मनपसंद लोगों को इमदाद दी जा रही है। गुल्लू टिक्की ले 4-4 घंटे 2 घंटे लाइन में खड़ा है। इसकी दुकान जिसकी और चीज तबाह बर्बाद कुछ नहीं मिला, वो अपने मसाइल में है। नौशहरा में मुतासरा इलाकों में बहाली और सफाई शुरू कर दी गई। इंतजामिया डेंगू समेत दीगर वबाई अमराज पर काबू पाने के लिए कोशा है। नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए घर घर सर्वे भी शुरू कर दिया गया। उधर जिला गज़न में मुतासरीन में फलाही इदारे ने राशन और विंटर पैकेज तकसीम किया। और फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ का जलसा। क्रिकेट स्टेडियम के अतराफ हाई वोल्टेज लाइट्स के लिए चोरी की बिजली इस्तेमाल की जाने लगी। इसी पर मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे यूसुफ चीमा से। यूसुफ बताइए किस तरह ये बिजली चोरी की जा रही है जलसे के लिए? देखिए बिल्कुल जलसे के तरफ अकबाल स्टेडियम में इसके साथ साथ जिना रोड के ऊपर भी जितनी भी लाइट्स हैं उन तमाम लाइट हाई वोल्टेज जो लाइट्स यहाँ पे लगाई जा रही हैं जिले इंतजामिया की जानब से, उन तमाम लाइट्स को जो बिजली का कनेक्शन दिया जा रहा है वो मेन लाइट से दिया जा रहा है। मेन तारों से जो कुंडे डालकर वहाँ से लाइट दी जा रही है और लाखों रुपए की बिजली जो है वो आज यहाँ पर जाया की जाएगी, जो है वो दोबारा पर आवाम पर ही आएगा। इस हवाले से जब हमारी जिले इंतजामिया से बात की उनसे पूछा गया कि भाई ये क्या मामला है, तो उन्होंने इस सारे मामले से लाइजमी का इजहार करते हुए कहा है कि किसी को भी बिजली चोरी करने की इजाजत नहीं है। ताहम इस हवाले से सब लोग चेक करेंगे कि कहाँ में बिजली चोरी हो रही है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ पंडाल से जाने जा रही है, लेकिन क्रिकेट स्टेडियम के अतराफ जलसे के लिए हाई वोल्टेज की लाइट्स लगाई गई हैं। बिजली चोरी की जा रही है। इन लाइट्स को जलाने के लिए बिजली चोरी की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी गई। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से वाज़े किया गया है बग़ैर किसी इजाज़तनामे के हाई वोल्टेज की लाइट्स को जलाने के लिए कुंडे लगाए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के जलसे के लिए बिजली चोरी की जा रही है। फैसलाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज जलसा मुनाकिद किया जाएगा। अब आपको ये बताएं कि सैलाब से मुतासरा शहरियों की मदद का मिशन। पाक फौज के अफसरान और जवान राजनपुर, डीजी खान और लिया में 24 घंटे सैलाबज़दा अफराद की मदद में मसरूफ़ हैं। सैलाबज़दा इलाकों में खुश्क राशन, पीने का पानी, चटाइयाँ, कंबल और बिस्तर भेजे जा रहे हैं। बात करेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर नईम हनीफ हमारे साथ हैं। नईम, बताइएगा किस तरह से पाक फौज मसरूफ़ है ज़रूरतमंदों तक राशन पहुँचाने में, इमदाद पहुँचाने में? बिल्कुल, अभी तक जो है वो पाक फौज ने जिस तरीके से मुल्क भर में जहाँ जहाँ सैलाबज़दा इलाके हैं वहाँ जिस तरह से रिहेबिलिटेशन के अमल के हवाले से और लोगों तक इमदाद पहुँचाने के हवाले से और मुतासरीन को रेस्क्यू करने के हवाले से खिदमात अंजाम दी हैं, वाकई पाक फौज और पाक फौज के जवान जो हैं वो खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। और अभी तक जो इतलात हमें मौसूल हुई हैं उसमें ज़िला राजनपुर, डीजी खान, लिया के सैलाब से मुतासरा इलाकों में 24 घंटे जो है पाक फौज के जवान जो काम कर रहे हैं, जबकि मुल्तान, साहिवाल और ओकाड़ा के मुख्तलिफ मकामात पर कायम आर्मी
कलेक्शन पॉइंट्स पर आवाम बड़ी तादाद में इमदादी सामान और अतिया कर रहे हैं, जबकि इसी तरह के कलेक्शन पॉइंट्स जो हैं वो दीगर इलाकों में भी मुनक़द किए गए हैं, जबकि 22 ट्रक इमदादी सामान लेकर सैलाबज़दा इलाकों के लिए रवाना हुए ताकि आफतज़दा लोगों में सामान तकसीम किया जा सके। दरियासना आर्मी पब्लिक स्कूलों और कॉलेजों की तदरीसी अमले और तलबा ने दिल खोलकर इमदादी सामान का अतिया दिया है, जिनमें खुश्क राशन, पीने का पानी, चटाइयाँ, कंबल और मुतासरा अफराद के लिए अवाम पाक फौज के कैंप्स में इमदादी सामान अतिया भी कर रहे हैं। नईम हनीफ, आपका शुक्रिया। इमरान खान को इक़्तिदार का चस्का लग चुका है। वज़ारत उज़्मा से छुट्टी के बाद भी खुद को वज़ीर आज़म समझने के खुमार में मुब्तला हैं। बहावलपुर जलसे में इमरान खान के लिए मुख्तस की गई कुर्सी पर प्राइम मिनिस्टर का टैग लगाया गया। गुजरात के जलसे में भी कप्तान के इसी शौक की झलक दिखाई गई। इक़्तिदार छूटा लेकिन कुर्सी का नशा न उतरा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म हुए 4 माह से जायद हो गए, लेकिन खान साहब शायद अब भी खुद को वजीर आजम ही समझते हैं। मरा ही जा रहा है वजीर आजम बनने के लिए। शायद यही वजह थी कि बहावलपुर जलसे में इमरान खान के लिए रखी गई कुर्सी पर पीएम लिखा था। मरा ही जा रहा है वजीर आजम बनने के लिए। गुजरात जलसे में भी इसी शौक की झलक नजर आई, जहां इमरान खान के लिए पीएम की खुद साख्ता निशिस्त रखी गई, जिस पर बैठे वो खुश गप्पियां करते रहे। पीटीआई रहनुमा तो इस हरकत पर निराली मंतक पेश करते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं, हम क्योंकि उनको प्राइम मिनिस्टर कहते हैं और मानते हैं, मैं बैठा हुआ कह रहा हूँ, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर हम इनको प्राइम मिनिस्टर मानते तो हम नेशनल असेंबली में बैठे होते। इनको हम क्योंकि रिजेक्ट करते हैं, हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और हम इमरान खान को अभी तक प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। लेकिन जब यही इमरान खान हुकूमत में थे तो याद दिलाना पड़ता था कि आप वजीर आजम हैं। जब मौका मिलता है टीवी देखने का, जुल्म टीवी पे देखता हूँ, गुस्सा चढ़ता है। बुशरा बेगम साथ होती है, मैं कहता हूँ देखो ये कितना बड़ा जुल्म हो रहा है, तो वो कहती है आप प्राइम मिनिस्टर हैं। 22 साल ऑपोजिशन में रह के मुझे अभी तक बताना पड़ता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। कंबर शहदाद कोर्ट में सैलाब मुतासरीन के लिए नाकाफी सहूलियात पर सिंध हाई कोर्ट के मॉनिटरिंग जज जस्टिस आफ्ताब गोरड़ इंतजामिया पर बरस पड़े। कहा जब वोट खरीदने होंगे तो बोरियां भर कर लाएंगे, और जब लोग मर रहे हैं तो इनकी तबीयत खराब हो जाती है। बंगला भरिया पे हूंदा, माण्हू बि न ॾिबो, भले ख़राब थी वेंदी, सिम नाली फिटी कबो, दमूं ॿाहिरि फिटी कबो, पर माण्हू बि न आहिनि। आहे त असांजो तव्हांजो टैक्स जो पैसो, पर पोइ हाणे असांजी बदकिस्मती चइबी असांजे हिन मुल्क जी। जॾहिं वोट ख़रीद करणा पवंदा त बोरियूं भरे वञूं था, जॾहिं माण्हू मरनि था त असां न तबियत सही आहे, न का बीमारी आहे, घर में सुञा। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो को सैलाब मुतासरीन ने घेर लिया। लाड़काना की तहसील बाकरानी के सैलाब मुतासरीन पीपी रहनुमा पर फट पड़े, शिकायत के अंबार लगा दिए। बड़ी तादाद में सैलाब मुतासरीन ने पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो को घेर लिया। लाड़काना की तहसील बाकरानी के सैलाब मुतासरीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा पर फट पड़े और शिकायत के अंबार लगा दिए। मुतासरीन ने कहा कि पीपल्स पार्टी ओहदेदार हूँ, मेरा घर गिर गया, कोई पूछने के लिए नहीं आया। एक शख्स ने यह भी कहा कि बारिश का पानी नहीं निकाला जा रहा, ताफुन से बीमारियां फैल रही हैं, हम बीमार हो रहे हैं। मुल्क की तारीख का बदतरीन सैलाब, गांव-गांव, शहर-शहर तबाही की दास्तान। यूसुफ नाइज गोड पे मौजूद है, जो कि केन शाह से करीब ये गांव है, ये पूरा ज़ेर-ए-आब आ चुका है। जहां पहुंचना नामुमकिन, वहां बना समा मुतासरीन की आवाज। मेरे बच्चे सैलाब में रह गए हैं, कल से कोशिश कर रहा हूँ कोई रेस्क्यू वगैरह मिले तो मैं बच्चे निकालूं, लेकिन अब तक कुछ नहीं मिला। जी बिल्कुल, समा की टीम सबसे पहले पहुंची है। मांडल डाग वो इलाका है जहां पे सैलाब ने तबाही मचाई हुई है। चौधरी मोहम्मद हुसैन के गांव में मौजूद हूँ। यहाँ पर 5 से 6 फीट पानी मौजूद है। जो बड़े बड़े पत्थर आपको नजर आ रही है, यहाँ पे एक कॉलोनी आबाद थी। मुश्किल की घड़ी में मुतासरीन की मदद की पुकार। सैलाबज़दा इलाकों में रेस्क्यू और बहाली के लिए पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी। 250 तिब्बी कैंपों में 88,700 अफराद का इलाज।
उथल में राशन तकसीम किया गया। पनवाकल और इतराफ में नुकसानात के तखमीने के लिए फिजाई सर्वे। और कंबर शहदाद कोट में भूख और बीमारी के डेरे, इमदादी कैंप में सहूलियात का फुकदान, मजीद 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। एशिया कप सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जोर का जोड़ पड़ेगा। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला कर लिया है। पहला फैसला पाकिस्तान के हक में आया है। पाकिस्तान ने टॉस जीता है, पहले फील्डिंग का फैसला किया है। पॉजिटिव चीज़ ये है कि अपना फैसला करने के लिए जो है अब हमारे पास ये ऑप्शन था, लिहाजा पाकिस्तान अपनी टर्म्स के हिसाब से, अपनी प्लानिंग के हिसाब से मैदान में उतरेगा। कौमी टीम पूरे जोश और अज़्म के साथ पहले मैच की शिकस्त का बदला लेने के लिए मैदान में उतरेगी। 7 बजे दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में मैच शुरू होगा। कुछ ही देर के बाद मैच का बाकायदा आगाज हो जाएगा। एशिया कप के सुपर 4 मरहले में रिवायती हरीफ कुछ देर बाद फिर आमने सामने होंगे। शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद दुबई स्टेडियम पहुंच गई है। इस वक्त समा के नुमाइंदे कादिर ख्वाजा जम्मू कश्मीर से आने वाले कुछ शायकीन के साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। कादिर, बताइए क्या समा है वहां पर? बिल्कुल, इस वक्त मैं दुबई क्रिकेट स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ। आज जो है वो हाई वोल्टेज जो मैच है वो होने जा रहा है पाकिस्तान और भारत की टीमों के दरमियान। शायकीन क्रिकेट मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। ये बताएं कि पाकिस्तान आज जो है वो भारत से जीतने में कामयाब होगा। पहला तो शिकस्त खाई है। सबसे पहले पाकिस्तान को सलाम, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। तो हाँ, पाकिस्तान की जो अभी हमने रिसेंट परफॉर्मेंस देखी है तो इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान बड़े मार्जिन से जीतेगा। पाकिस्तान की बॉलिंग देखो, 5 बॉलर दुनिया के सबसे बेहतरीन बॉलर्स हैं। बैट्समैन फॉर्म में आ गए, खुशदिल है, रिजवान है, अपना बाबर है, और जो हमारे टैलेंट जो बॉलर्स हैं वो भी बैटिंग कर रहे हैं इस फील्ड में। तो जैसे दहानी ने 2 छक्के 2 बॉलों को मारा, तो अगर हम उनको आगे भी देंगे तो हमारे बॉलर्स भी यहाँ पे कर सकते हैं। ये बताएं कि कितने पुरुमीद हैं कि पाकिस्तान जो है वो आज का मैच जीतेगा? इंशाल्लाह पाकिस्तान 100% जीतेगा। पाकिस्तान ने पिछली बार भी बहुत अच्छे खेल का मुजाहरा किया और इंशाल्लाह इस दफ़ा और अच्छा करेगा। पिछली ये ओवर कॉन्फिडेंस हो गई है इंडिया टीम। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत कर ये एशिया कप की ट्रॉफी भी इंशाल्लाह पाकिस्तान ओवर कॉन्फिडेंस होगी इनके मुताबिक इंडियन की टीम। और पाकिस्तान जो है वो आज का मैच शायकीन क्रिकेट पुरजोश है कि पाकिस्तान अपने नाम करने में कामयाब जरूर होगा। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए कादिर। दोबारा आपकी तरफ आएंगे और जानेंगे कि वहाँ क्या माहौल है। एशिया कप के सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये मैच आज खेला जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में स्क्रीन्स नस्ब कर दी गई हैं और हर बार की तरह इस बार भी पार्क व्यू सिटी लाहौर में शायकीन की बड़ी तादाद इस मैच को देखने के लिए पहुंच चुकी है, जबकि कराची आर्ट्स काउंसिल में भी बड़ी स्क्रीन पर मैच दिखाने का इंतजाम किया गया है। इसी तरह पार्क व्यू लाहौर से भी हमें हमारे नुमाइंदे ज्वाइन करेंगे और वहाँ की सूरत हाल भी हम जानेंगे। सबसे पहले हम कराची का रुख कर लेते हैं। आर्ट्स काउंसिल में यहाँ पर बड़ी स्क्रीन लगाई गई है। हुज़ैफा यहाँ पर हमें सूरत हाल बताएंगे। हुज़ैफा, बताइएगा कितने पुरजोश हैं शायकीन क्रिकेट आज, और आज के मैच के हवाले से क्या प्रेडिक्शंस कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखें इंडिया पाकिस्तान का मैच और इतवार के दिन हो तो ये मज़ा जो है वो डबल हो जाता है। इंडिया पाकिस्तान की टीमें तो अब से कुछ देर बाद दुबई के क्रिकेट स्टेडियम में टकराएंगी, लेकिन अभी से ही कराची वालों ने जो है वो रंग जमाना शुरू कर दिया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बड़ी बड़ी स्क्रीन नस्ब की गई हैं। आर्ट्स काउंसिल में हम इस वक्त मौजूद है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि लोगों ने यहाँ पे आना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की जर्सीज पहनी हुई हैं, पाकिस्तान के झंडे लेकर आए हैं और सबका यही मानना है कि इस बार जो है वो हम हिसाब चुकता करेंगे, पिछली शिकस्त का बदला लेंगे और इंडिया को इस वक्त हरा के जो है वो पहला जो हमारा फाइनल में जाने का पहला इरादा है वो कर देंगे। और साथ साथ एक और यहाँ के लोग ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान 2 मैचेस में टॉस नहीं जीता, लेकिन अब टॉस जीत लिया तो हमसे 50% मैच पाकिस्तान के हाथ में आ गया है, तो पाकिस्तान आउट करेगा इंडिया को। और यहाँ पे फैंस तालियां बजा के इसका खैर मकदम भी कर रहे हैं कि टॉस जो हमने जीता है वो पाकिस्तान को फ़ायदा हासिल करेगा और आने वाले वक्त में जल्दी आउट करके इंडिया को इंशाल्लाह जो है वो मैच भी जीतेगा और फाइनल के लिए अपनी राह भी हमवार करेगा। बिल्कुल हुज़ैफा, सही कहा आपने। टॉस जीतकर आधा मैच तो जीत चुका है पाकिस्तान, क्योंकि अपनी कंडीशंस के हिसाब से जो प्लान किया गया उसी हिसाब से मैदान में उतरेंगे। शहर इक़्तिदार में हमारे नुमाइंदे शहजाद अली मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। शहजाद, बताइए आप इस्लामाबाद में किस जगह पर मौजूद हैं, कैसा जोशो खरोश है? बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है आज।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पार्कव्यू सिटी इस्लामाबाद में, और पार्कव्यू सिटी का जो क्रिकेट दोस्ती मिशन है वो किसी से ढका छुपा नहीं। हमेशा की तरह इस बार भी पार्कव्यू सिटी बड़ी स्क्रीन लगाई गई है शौकीन क्रिकेट के लिए। यहाँ पर शौकीन क्रिकेट इस वक्त पहुँचना शुरू हो चुके हैं। 1000 से ज़ायद कुर्सियाँ भी लगा दी गई हैं, और शौकीन का जोश जज्बा बढ़ाने के लिए थोड़ी थोड़ी देर बाद यहाँ पर जो है वो कौमी तराने और म्यूज़िक भी बजाया जा रहा है, ताकि शौकीन क्रिकेट का जोश जज्बा बढ़ाया जा सके। और जैसे कि हुज़ैफा भी बता रहे थे और क्रिकेट एक्सपर्ट भी ये एनालिसिस कर रहे थे कि अगर पाकिस्तान आज टॉस जीत जाता है तो पाकिस्तान के जो जीत के इम्कान है वो काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर भी जो क्रिकेट शौकीन मौजूद हैं उन्हें यही कहना है कि आज पाकिस्तान की टीम जीतेगी और फाइनल में ज़रूर क्वालिफाई करेगी। और यही मैच जो है, ये अहम मैच पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है वो आज भारत को शिकस्त देकर पाकिस्तानी टीम जो है वो अगले राउंड में क्वालिफाई भी करेगी। यहाँ पर जो क्रिकेट शौकीन का जोश खरोश है वो काफ़ी अरूज पर है, और शौकीन क्रिकेट के लिए यहाँ पर भरपूर इंतजाम किए गए हैं पार्कव्यू सिटी की जानिब से। हम भी पूरी उम्मीद है शहजाद इंशाल्लाह पाकिस्तान आज मैच जीतेगा। इस्लामाबाद से आप हमारे साथ थे, हुज़ैफा कराची से थे, आप दोनों का शुक्रिया। तो एशिया कप में पाक भारत मैच के लिए समा टीवी और भारती टीवी ABP के दरमियान हुई सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। शाहिद अफरीदी ने कहा कि बाबर आजम जैसा मुस्तकिल मिजाज खिलाड़ी आज तक नहीं देखा। कपिल देव और अजहरुद्दीन बोले बाबर बड़ा खिलाड़ी है, 1-2 इनिंग्स खराब होने से कुछ नहीं होता। एशिया कप में पाक भारत मुकाबले से पहले समा टीवी और भारती टीवी ABP पर सजा पाक भारत दंगल। एक तरफ शाहिद अफरीदी तो दूसरी जानिब कपिल देव और अजहरुद्दीन ने दी माहिराना राय। शाहिद अफरीदी ने कप्तान बाबर आजम की तारीफ की। साबिक भारतीय कप्तान कपिल देव और अजहरुद्दीन ने भी बड़ा खिलाड़ी करार दिया। पाकिस्तान टीम में इतना कंसिस्टेंट परफॉर्मर मैंने नहीं देखा जो बाबर की परफॉर्मेंसेस है। मैं उनको कोई एडवाइस नहीं दूंगा, जो जैसा वो खेल रहे मेरे ख्याल में वो बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं। हम लोग एज ए क्रिकेटर मैं भी उनकी बैटिंग पसंद करता हूँ। देखिए बड़ा प्लेयर है और बड़ा प्लेयर को ज़्यादा करनी, हाँ अगर 6-7 इनिंग हो तो आप सोच सकते हैं क्या हुआ, स्टांस चेंज हुआ या खेलने का तरीका हुआ। 1-2 मैचेस में रन नहीं हुए तो हमें कोई इतना ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। साबिक भारतीय कप्तान अजहरुद्दीन और कपिल देव पाकिस्तान की मेहमान नवाजी से भी खुश नजर आए। मैं तो इनके ज़माने का ही प्लेयर हूँ, शायद के ज़माने में लाला के साथ का ही। इंडियन टीम भी जब पाकिस्तान जब भी आती है तो वहाँ भी उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा प्यार मिलता है। और मेरे ख्याल में 2003 में तो आपके जो प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब ने भी बहुत खैर मकदम किया। पाकिस्तान ग्रेट होस्ट, जब वो बाहर जाओ ग्राउंड के बाहर इतना उनमें इज्जत मान देते होते थे। आप शॉपिंग करने जाओ, खाना खाने जाओ, बहुत प्यार था। अजहरुद्दीन ने पाक भारत खिलाड़ियों की दोस्ती का किस्सा सुनाया। लेकिन जैसा शाहिद ने कहा कि जब प्लेयर्स मीन डेफिनेटली ग्राउंड पे तो ज़्यादा स्टिफ कंपटीशन होता है, और उसके बाद में मुझे खुद एज ए कैप्टन प्रॉब्लम होती थी कि मेरे प्लेयर्स को ढूंढना है। जब भी ढूंढना रहता है तो मैं हर पाकिस्तानी प्लेयर के रूम में फ़ोन करता रहे, भाई जडेजा है तो भिजा दीजिए, जड़ा है तो ऐसा होता था। तो सवाल हुआ आज का मैच विनर खिलाड़ी कौन होगा, जिस पर पैनल ने अपनी राय दी। मेरी टीम की तरफ से 2 नाम मेरे लिए मुश्किल होंगे, इसलिए कि मेरी टीम में मैच विनर ज़्यादा है। 2 नाम अगर आप कह ही रही हैं कि 2 नाम बताने तो फिर मैं आपको फ़खर का नाम दे देता हूँ, वसीम शाह का नाम दूँ, शादाब का नाम दूँ, बाबर आजम और रिजवान। दोनों ओपनर का कहता हूँ क्योंकि उनकी बैकबोन है। अगर दोनों ओपनर में से कोई भी आउट होता है तो प्रेशर उनकी टीम पे आता है। शाहिद अफरीदी ने कहा पाक भारत मैच में प्रेशर होता है, जडेजा के ना होने से भारत पर फर्क पड़ेगा। सेवन और दादू को महफूज रखने के लिए मंचर झील पर कट लगाने के बाद उन इलाकों में खौफ व हरास फैल गया है जहां मुमकिना तौर पर पानी आ सकता है। कट के करीब वाक़े गांव के रिहायशियों ने अपनी मदद आप के तहत हिफाजती इक़दाम शुरू कर दिए हैं। इसी हवाले से नुमाइंदा खुसूसी इरफानुल हक से तफसील जानेंगे। इरफान बताइए क्या तफसील है आपके पास? देखिए आज मंचर पे कट लगा है और कट लगने के बाद शायद सेवन और दादू को बचाया गया है। बिलखुसूस वज़ीर आला सिंध का कहना था कि हम सेवन शहर को बचाना चाहते हैं, मगर उसके बाद कई ऐसे देहात हैं, कई ऐसे गांव हैं जो कि डूब जाएंगे, जिनका सीएम साहब को भी पता है और इंतज़ामिया को भी पता है। हम जिस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, बिल्कुल हमारे सामने वो मकाम है जहाँ वो कट लगाया गया है। हम आपको दिखा सकते हैं कि ये वो मकाम है जहाँ पर कट लगाया गया है
और उसके बिल्कुल साथ जो गांव हैं यहाँ के मकीन बहुत परेशान हैं। इन्होंने अपने तौर पर अपनी मदद आपके तहत ये बंद लगाना शुरू किया है इन्होंने, लिहाजा जो हिफाजती इक़दाम हैं वो सरकार की तरफ से तो ताहाल नहीं शुरू किए गए, मगर लोगों ने खुद बंद बांधना शुरू किया है और अब ये पानी तेज़ी से इस गाँव की तरफ बढ़ रहा है। इरफानुल हक, आपका शुक्रिया। नौशहरा में सैलाब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ग्राउंड भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। ग्राउंड में कई फीट तक सैलाबी पानी और कीचड़ जमा होने से इलाके में खेलों की सरगर्मियां मुतासर हो रही हैं। मजीद बात करेंगे, समा के नुमाइंदे फजल नबी हमारे साथ मौजूद हैं। फजल, आगाह कीजिए, क्या सूरत हाल है क्रिकेट स्टेडियम की? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नौशहरा में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के स्टेडियम में। क्रिकेट स्टेडियम में यहाँ पर सैलाब से इसको ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। इसकी इमारत मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो चुकी है और इसकी बाउंड्री वाल जो है वो भी मुकम्मल तौर पर गिर चुकी है सैलाब की पानी की वजह से। और इस वक्त भी इस सैलाबी पानी जो है इसमें कई फुट तक पानी खड़ा है और कीचड़ से बड़ा हुआ ये स्टेडियम है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इस इलाके के एक नौजवान। इधर पहले जो है ना हमारे लड़के जो है ना क्रिकेट खेलते थे ना, अभी जो है ना ये सैलाब की वजह से ये सारे दीवारें गिर गई, ये ईंट है ना और कीचड़ भी पड़ा है, पानी भी अभी तक नहीं निकाला। तो इस वजह से जो है ना अभी लड़कों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आपने इसकी बात सुनी, ये कह रहे हैं कि इस सैलाब से इसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि वो स्टेडियम की बहाली के लिए फौरी तौर पर इक़दाम करके यहाँ से इसकी पानी को निकाला जाए ताकि नौजवान जो है यहाँ पर अपनी सरगर्मियाँ शुरू करें। जनूबी पंजाब में सैलाब मुतासरीन इमदाद को तरस गए और सूबाई हुकूमत इमरान खान की खिदमत में मसरूफ़ है। मुतासरीन की कोई खैर खबर लेने वाला नहीं, उल्टा इमदाद ना मिलने पर सरकारी गोदाम पर धावा बोलने वाले मुतासरीन पर पर्चा काट दिया। जनूबी पंजाब में सैलाब मुतासरीन को खाने के लाले। इमरान खान और उनकी पंजाब हुकूमत के तेवर ही निराले। डेरा गाजी खान, तोसा शरीफ और राजनपुर के हजारों सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद को तरस रहे हैं। बच्चे दूध के लिए तड़प रहे हैं, भूख से बिलक रहे हैं। लेकिन जलसा खेलने में मसरूफ इमरान खान को सैलाब ज़दगान की दादरसी के लिए जाने की तौफीक हुई, ना ही उनके वजीर आला परवेज इलाही मुतासरीन के पास पहुँचे। भूख से सताए मुतासरीन ने सरकारी गोदाम पर धावा बोला तो पंजाब सरकार ने इमदाद के बजाय मुतासरीन के खिलाफ ही पर्चे काट दिए। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी अता तारड़ ने सूबाई हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। कुछ लोग जलसे जुलूस कर रहे हैं, एक जलसे पे 25 करोड़ रुपया खर्च आता है। 25 करोड़ रुपया, वही 20-25 करोड़ रुपया जो एक जलसे पे खर्च आ रहा है वो सैलाब ज़दगान के घर की तामीर और तरक्की में मैं मुतालबा रखना चाहता हूँ। गुज़िश्ता रोज भी तौसा में उस्मान बुज़दार के घर के बाहर एहतिजाज करती खवातीन पर पुलिस ने लाठियाँ बरसा दी। कम बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए वज़ीर आज़म की जानिब से ऐलान करदा सहूलत पर अमल दरामद शुरू हो गया। फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट से मुतालिक हुक्म पर अमल दरामद का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 300 और इससे कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफिन से बिजली के बिलों में ईंधन की कीमत वसूल नहीं की जाएगी। अगस्त के महीने के बिलों में महंगे ईंधन की कीमत शामिल की गई थी, जिस पर शहरी सरापा एहतजाज थे। वज़ीर आज़म की हिदायत पर नए बिलों की अदायगी का सिलसिला शुरू हो गया। बिल अदायगी की आखिरी तारीख में तौसी भी कर दी गई। जो शहरी बिल अदा कर चुके हैं उनके आइंदा माह के बिलों से मतलूबा रकम कम कर दी जाएगी। अब आपको ये खबर दें कि कराची के इलाके औरंगी टाउन फकीर कॉलोनी में एक घर में पानी के टैंक से 2 बहनों की लाशें मिली हैं। बात करेंगे शाहनवाज अली कादरी से। शाहनवाज, पुलिस का क्या बताना है इससे मुतालिक? देखिए, बिल्कुल आपसे कुछ देर कबल एक अफसोसनाक वाक़या सामने आया है। औरंगी टाउन का एक घर है जहां पानी के टैंक से 2 लड़कियों की लाशें मिली हैं। दोनों ये बहनें हैं और उनकी उम्र 20 और 22 साल है और दोनों की शिनाख्त अमीना और अमीना के नाम से की गई है। अहले खाना कहते हैं कि घरेलू नाचाकी के बायस इन दोनों लड़कियों ने मुबैना तौर पर जो है पानी के टैंक में छलांग लगाकर खुदकुशी की है। इस वक्त लाशों को आबादी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। SSP वेस्ट का ये बताना है कि जो अहले खाना है वो अब तक ये बात क्लियर नहीं कर सके हैं कि वजह क्या है। ताहम वो ये कहते हैं कि घरेलू झगड़ा था जिस पर के बायस दोनों लड़कियों ने खुदकुशी की है। पोस्टमार्टम के बाद ही सूरत हाल वाज़ेह हो सकेगी। शाहनवाज, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। सवात की तहसील मट्टा में जहां अमलाक और शाहराएं सैलाब की नज़र हो गईं, वहां 17 के करीब ट्राउट फिश फार्म्स भी सफाई हस्ती से मिट गए। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं समा के नुमाइंदे सैयद शहाबुद्दीन। ये मांडल डाक का इलाका है और ऊपर जितनी भी आप ये एरिया देख रहे हैं, ये जो पत्थर पड़े हुए हैं, यहाँ पे
कोई 17 के करीब ट्राउट फिश फार्म्स थे जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं एक हिचरी में जिसके एक छोटी सी दीवार हमें तो नज़र आ रही है, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। हमारे साथ इस हिचरी का मालिक मौजूद है, उससे बात करते हैं। हमारा ये इस हिचरी में तकरीबन 2500 मछली थी और एक मछली तकरीबन 1 किलो के ऊपर थी और इधर से लेकर सुलातन तक तकरीबन 17 हिचरी थी। इससे बड़ी बड़ी हिचरी थी, तकरीबन करोड़ों का नुकसान हो गया। हमारा हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है, ये मुतालबा है कि आप लोग बराए मेहरबानी करके, मैंने ये अपना हिचरी जो है ना अपनी मदद आप बना दिया है, अपने पैसों पे बना दिया है, तो ये लोग हमारे साथ ताउन करें। ये अभी तक किसी ने पूछा नहीं। मालिकान का मुतालबा है कि ट्राउट फिश फार्म्स के दोबारा बहाली के लिए उनके साथ माली ताउन किया जाए। और पेशावर में कमसिन बच्चे के जज्बा ईसार ने बड़ी मिसाल कायम कर दी। नन्हे तालिबे इल्म ने उम्रे के लिए जमा रकम मुतासरीन ने सैलाब के लिए अतिया कर दी। सज्जाद हैदर की रिपोर्ट देखिए। मासूम बच्चे के नन्हे दिल में बड़ी ख्वाहिश। 4 साला मुस्तफ़ा ने उम्रे की अदायगी के लिए 1-1 रुपया जोड़ना शुरू किया, लेकिन सैलाब की तबाहकारियां देखकर इसने अपनी सारी जमा पूंजी सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए लगाए कैंप में दे डाली। मैंने ये पैसे उम्रे के लिए जमा कर दिया, फिर सैलाब आया, इससे मैंने अल्लाह की रज़ा से दिया और लोगों की तकलीफ से, इसीलिए। इमदादी कैंप में बच्चे की कुर्बानी का जज्बा देखकर बड़े भी रख न सके अपने जज्बात पर काबू। अचानक अपने जज्बात पे मैं काबू नहीं रख सका कि भाई इस बच्चे की उम्र को देख के और ये जो है ना अपना वो जुनून लेके आया है कि इस वक्त मैं उम्र के जो पैसे हैं। सोशल मीडिया पर बच्चे की वीडियो देखकर सऊदी हुकूमत ने मुस्तफ़ा और इसके वालिदैन को उम्रे की पेशकश कर दी। कैमरामैन मेहरान मुनीर के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से मुतासरा ज़िला नौशहरा में ख़वातीन अफसरान की काविशें। मुसीबत में घिरे मुतासरीन की बरवक्त मदद के लिए उन्होंने किस तरह काम किया, जानते हैं फजल नबी की रिपोर्ट में। तुमसे अपना ये वादा है मेरे वतन, तुझसे तेरे अंधेरे मिटाएंगे हम। नौशहरा की 3 तहसीलों और कंटोनमेंट बोर्ड में तैनात खवातीन अफसरान सैलाब मुतासरीन की खिदमात में सरगर्म अमल हैं। मुश्किल की इस घड़ी में न सिर्फ मुतासरीन को बरवक्त घरों से निकाल कर महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया, बल्कि उनकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए भी पेश पेश। मेरे वतन सर बुलंद तेरे परचम को रखे खुदा। मुश्किलात तो हमें पहले दिन से उसी दिन से आ गई थी जबकि हमें पता चला कि फ्लड आ रहा है। सबसे पहली मुश्किल ये थी कि लोगों के घरों से एवैक्यूएट करना और लोगों की जानें बचाना, ये सबसे पहले हमारा टारगेट था। उसके लिए आपको पता है हमारे पास सिर्फ 3 या 4 घंटे का हमारे पास रिएक्शन टाइम था। सबके लोगों को हमने निकाला, परिंदों को निकाला, लाइव स्टॉक को निकाला और बस अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने वो एक फेज़ ख़त्म कर ली। नौशहरा की एडीसी मिस वजीर, असिस्टेंट कमिश्नर तहसील पबी मिस मलीहा सहर, तहसील जहांगीरा की असिस्टेंट मरियम बख्तावर और कंटोनमेंट बोर्ड की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस जूफिशा मंजूर दिन रात सैलाब मुतासरीन की बहाली के कामों में मसरूफ। बहैसियत खातून होने के एक जिम्मेदारियां भी बहुत होती हैं आपके ऊपर, जो है एक तो काम की जिम्मेदारी और घर वाली भी, उनको मैनेज करना एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है। चारों खवातीन अफसरान दीगर खवातीन के लिए फ़र्ज शनासी की उम्दा मिसाल बन गईं। फजल नबी, समा, नौशहरा। मुआशरे का हसास तरीन तबका मुसव्विर हजरात भी सैलाब से मुतासरा पाकिस्तानियों के दुख बांटने में पीछे नहीं रहे। मुल्क भर के मुसव्विरों ने अपने फ़न को मसाइब में घिरे हमवतनों की दादरसी का जरिया बना लिया। इस्लामाबाद से फरार बानी की रिपोर्ट देखिए। सैलाब ज़दा बहन भाइयों की इमदाद के लिए आर्टिस्ट भी मैदान में आ गए। मुल्क भर के 30 से ज़ायद मुसव्विरों ने अपने बेहतरीन फ़न पारे फ़रोख्त के लिए पेश कर दिए। PNC इस्लामाबाद में खसूसी नुमाइश सजाई गई। फ़न के खूबसूरत नमूनों की फ़रोख्त से हासिल होने वाली रकम सैलाब मुतासिरीन को दी जाएगी। मुसव्विरों का कहना था इस मुश्किल घड़ी में वो भी मुसीबत ज़दगान के साथ हैं।
आर्टिस्ट यही कर सकता है कि अपनी पेंटिंग आर्ट लवर्स के सामने पेश करता है और आर्ट लवर्स से ये तवक्कुआत रखता है कि वो उसकी वर्थ देकर, उस पेंटिंग की कीमत देकर इस काज को गोया के नोबल डीड बना दे। ईच एंड एवरी पर्सन अपने तरीके में हिस्सा भी लेना चाहिए और कंट्रीब्यूट करना चाहिए, कुछ भी कंट्रीब्यूट कर लें, इट्स नॉट अबाउट द अमाउंट। बड़े मकसद के लिए ये नुमाइश 16 सितंबर तक जारी रहेगी। मुसव्विरों ने फन के चाहने वालों से स्नेक अमल में भरपूर तावन की अपील की। यहाँ मौजूद एक एक फन पारा सैलाब मुतासिरीन के जख्मों पर मरहम रखने की हैसियत रखता है। कैमरामैन स्टार सलीम के साथ फरर रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।